गुड आफ्टरनून प्यारे बच्चों। मैं अजय प्रताप, सहायक अध्यापक एलटी ग्रेड हिंदी, गवर्नमेंट एटीएस चंदौली, आज पुनः ऑनलाइन शिक्षण पद्धति में शिक्षण कार्य हेतु उपस्थित हूँ। आशा है मेरी आवाज़ आप लोगों तक पहुँच रही होगी। प्रिय छात्रों, आज हम सब कक्षा 9 विषय हिंदी काव्य में संकलित मीराबाई के जीवन परिचय के बारे में अध्ययन करेंगे। जोधपुर के संस्थापक राव जोधाजी की प्रपौत्री, जोधपुर नरेश राजा रत्नसेन की पुत्री और भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में दीवानी मीराबाई का जन्म राजस्थान के चौकड़ी नामक ग्राम में सन 1498 ईस्वी में हुआ था। बचपन में ही माता का निधन हो जाने के कारण मीराबाई अपने पितामह राव दूदाजी के पास रहती थीं और प्रारंभिक शिक्षा भी वह राव दूदाजी के पास ही रहकर प्राप्त की थी। राव दूदाजी बड़े ही धार्मिक एवं उदार स्वभाव के थे, जिनके संस्कारों का प्रभाव मीरा के जीवन पर पूर्ण रूप से पड़ा था। जब मीरा 8 वर्ष की थीं, तभी इनको श्री कृष्ण से प्रेम हो गया और यह श्री कृष्ण को अपने पति के रूप में स्वीकार कर ली। मीरा कब श्री कृष्ण को पति के रूप में स्वीकार की, यह बात कोई जान ना सका। इनका विवाह चित्तौड़ के महाराजा राणा सांगा के बड़े पुत्र भोजराज के साथ हुआ था। विवाह के कुछ ही वर्ष बाद राजा भोजराज की मृत्यु हो गई। मीराबाई विधवा हो गई। अब तो इनका सारा समय श्री कृष्ण की भक्ति आराधना में ही लगा रहता था। मीरा श्री कृष्ण को अपना प्रियतम मानकर उनके विरह में पद गाया करती थी और साधु संतों के साथ कीर्तन एवं नृत्य किया करती थी। इनके इस प्रकार के व्यवहार को देख करके इनके परिवार के लोग काफ़ी नाराज़ थे और कई बार मीरा को मनाने का भी प्रयास किए। वो नहीं चाहते थे कि मीरा इन सब कार्यों में अपना ध्यान लगाएं, लेकिन मीरा के ऊपर अपने परिवार के द्वारा लगाए गए अंकुश का कोई भी प्रभाव ना पड़ सका। कई बार तो इनके परिवार के लोग इन्हें मारने का भी प्रयास किए, लेकिन मीरा के ऊपर उनके जितने भी मीरा को नुकसान पहुंचाने के लिए प्रयास किए गए, सब विफल रहे, असफल रहे। अंत में राणा के दुर्व्यवहार से दुखी होकर के मीरा वृंदावन चली जाती हैं। मीरा के यश और कीर्ति से प्रभावित होकर राणा जी अपनी भूल पर पश्चाताप करते हैं और उन्हें वापस बुलाने के लिए कई संदेश भेजते हैं, परंतु मीरा सदा के लिए इन सांसारिक बंधनों को छोड़ चुकी होती हैं। वह मोह माया रूपी संसार से परे हो गई थी। कहा जाता है कि मीरा एक पद की पंक्ति हरि तुम हरो जन की पीर, इस पंक्ति को गाते गाते भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति में विलीन हो गई थी। मीरा की मृत्यु द्वारिका में 1546 ईस्वी के आसपास हुई थी। मीराबाई श्री कृष्ण से इतना अधिक प्रेम करती थीं, जिसका जितना भी वर्णन किया जाए उतना कम है। इनकी पदावली, जो इनकी एक सर्वश्रेष्ठ रचना है, जिसमें श्री कृष्ण की भक्ति भावना, श्री कृष्ण के प्रेम का वर्णन की हैं। इनकी कोई भी पंक्ति ले लीजिए, चाहे वह बसो मेरे नैनन में नंदलाल हो, या पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, या माई री मैं तो लियो गोविंदो मोल। और भी इनकी पंक्तियां हैं, जैसे मैं तो सांवरे के रंगराची, साज सिंगार बांधि पग घुघरू, लोक लाचित जनाची, या मैं तो गिरधर गोपाल, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। ऐसे विभिन्न पंक्तियों के माध्यम से, अपनी काव्य रचनाओं के माध्यम से मीरा अपने
आराध्य अपने प्रियतम श्री कृष्ण का अपनी रचनाओं में गुणगान की हैं। आइए चलते हैं इनके साहित्यिक योगदान की तरफ। मीरा के काव्य का मुख्य स्वर श्री कृष्ण भक्ति है। इनके काव्य में इनके हृदय की सरलता और निश्चलता स्पष्ट रूप से विद्यमान है। इनकी भक्ति भावना, इनकी भक्ति साधना ही इनकी काव्य साधना है। दाम्पत्य प्रेम के रूप में व्यक्त इनके संपूर्ण काव्य में इनके हृदय के मधुर भाव गीत बनकर बाहर उमड़ पड़ते हैं। विरह की स्थिति में इनके वेदनापूर्ण गीत अत्यंत हृदय स्पर्शी हैं। इनका प्रत्येक पद सच्चे प्रेम की पीड़ा से परिपूर्ण है। भाव विभोर होकर गाए गए तथा प्रेम एवं भक्ति के ओतप्रोत गीत आज भी तन्मय होकर के लोगों के द्वारा गाए जाते हैं। श्री कृष्ण के प्रति प्रेम भाव की व्यंजना ही इनकी कविता का प्रमुख उद्देश्य रहा है। आइए चलते हैं इनकी रचनाओं की तरफ। मीराबाई की रचनाओं में इनके हृदय की विह्वलता देखने को मिलती है। इनके नाम से 7 रचनाएं मिलती हैं, जिसमें नरसिंह जी का मायरा, राग गोविंद, गीत गोविंद की टीका, राग सोरठा के पद, मीराबाई की मलार, गरबा गीत और राग विहाग तथा फुटकर पद इत्यादि उनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। मीराबाई की प्रसिद्धि का प्रमुख आधार मीरा पदावली है। मीराबाई की भाषा शैली। मीराबाई ने अपनी रचनाओं को ब्रज भाषा में किया है। इनके द्वारा प्रयुक्त इस भाषा पर राजस्थानी, गुजराती एवं पंजाबी भाषा की स्पष्ट छाप परिलक्षित होती है। इनकी काव्य भाषा अत्यंत मधुर है, सरस है और प्रभावपूर्ण है। इनके सभी पद गेय पद हैं। इन्होंने गीत काव्य की भावपूर्ण शैली और मुक्तक शैली को अपनाया है। इनकी शैली में हृदय की तन्मयता है, लयात्मकता है एवं संगीतात्मकता इनकी रचनाओं में स्पष्ट रूप से देखने को मिलती है। प्रिय छात्रों, आशा है मेरे द्वारा आज बताए गए मीराबाई के जीवन परिचय से आप लोग परिचित हो गए होंगे। इसी के साथ आज की क्लास का यहीं पर समापन करते हैं। धन्यवाद।